एक बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे, कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे, मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्श था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में, तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते हो मैंने ये दुआ मांग ली। ज़रा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर ज़रब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज़ मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते वो 2 रोटियां रोज़ मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता था, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज़ रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की, मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद व सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है। मिशकात में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए तो सहाबाए कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीं और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ़ तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे, तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की है, मालिक क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूने अगर मुझे कोई सज़ा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। तो कहते महबूब फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे, तू रब की सज़ा दुनिया में भी नहीं सह सकता, अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर। तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई, अब मैं इसी तरह ही करूँगा। अजीज़ दोस्तों, हम कहाँ सह सकते हैं? हम दुनिया में रब की सज़ा हम नहीं सह सकते, हम कमज़ोर हैं, तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते। वो जो लोग बाज़ों का कह देते हैं ना जी फलां चीज़ हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ, ना कोई यार, हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ़ ही फरमाए, हम हिसाब वाले हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ माफ़ी वाले हैं। हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी। हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ़ किया, जा तेरे लिए रहमत और बख्शिश वाला फ़ैसला किया।